युवागण कथाओं से जुड़े और श्रीमद् भागवत एवं गीता जी को समझे। भागवत जी जीने की कला सिखाती है और वो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। पुष्कर के उत्तराखंड आश्रम में आगामी 18 दिसंबर से श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साथ ही योग शिविर और ध्यान शिविर भी लगाया जाएगा। खासकर यह कथा युवाओं को प्रेरित करने के लिए की जा रही है। कथा व्यास भारती व्यास ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा की ये तपोस्थली है और यहाँ कथा करने का पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। कथा व्यास भारती व्यास का यह मानना है कि कथा में नाच गाने नहीं होकर कीर्तन हो तो अच्छा है और कथा ही रहे। कथा का व्यावसायीकरण नहीं हो तब तो कथा करने का मज़ा आता है। हालांकि उन्होंने बताया कि जो भी कथा कर रहे हैं उनके एक अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उनकी कथा एक अलग ही कथा होती है जिसमें लोगों को प्रेरित करने वाली होती है। दिनेश पाराशर, ब्रह्म पुष्कर न्यूज़। कथा को सफल बनाने के लिए पर्वतीय समाज के अध्यक्ष डॉक्टर एस तड़ागी एवं पुष्कर की कई हस्तियां लगी हुई है। इस कथा में पर्वतीय समाज, अजमेर एवं राजस्थान के कई लोग भी शामिल होंगे। साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस कथा में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आप लोगों को सबको विदित होगा कि पुष्कर में उत्तराखंड आश्रम है जो जन सहयोग से बना हुआ है। यहाँ 7 दिवसीय ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। माननीय डॉक्टर भारती व्यास जी जो हमारे देवभूमि से उत्तराखंड से पधारी हैं, वो इसका कथा वाचन करेंगी और 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक जो है ये 18 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक जो है ये कार्यक्रम होगा, जिसमें डेली जो कार्यक्रम होंगे उसका आपको ये पैम्पलेट्स इत्यादि दिया गया है, जिसके हिसाब से आप करेंगे। और प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का इसका समय होगा। कल 18 तारीख को सुबह पूर्वांचल घाट बड़ा घाट से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उत्तराखंड के परिवार और अन्य सभी लोग जो है इस महिलाएं जो है 108 कलश के रूप लेकर जो थे। समय क्या रहे? सुबह 9 बजे से लेकर प्रारंभ होगी वहाँ से शोभा यात्रा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, और यहाँ उत्तराखंड आश्रम जो है वो कलश यात्रा पहुँचेगी। उत्तराखंड भवन पुष्कर में हमारा एक भागवत कथा आयोजन जो है श्री केशव संघी न्यास के माध्यम से, सेवा न्यास के माध्यम से हो रहा है। और हमारा इसमें पूर्ण रूप से युवाओं को भगवत कथा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना धर्म जागरण का एक मिशन है, जिसमें हम हर एक कैटेगरी के बुजुर्ग से लेकर के बच्चों को सभी को भागवत कथा का श्रवण कराना चाह रहे हैं, ताकि उनका हाउ टू लिव, जो ज़िंदगी को आगे जीने के लिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जो अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया था, मोक्ष के लिए। आज मेरे यहाँ भी उत्तराखंड में हम लोग केदारनाथ में लोग यात्रा करते हैं, प्रायश्चित यात्रा। लोगों को पता भी नहीं है कि जब भीम को मोक्ष चाहिए था तो भगवान शिव को ढूंढते हुए चले गए। वही युद्ध किस किस चरण में किस किस को क्या क्या भोगने को मिला था, वो भगवत गीता और गीता सार से मिलता है। वो हम उन बच्चों को देके उनके अपनी आगे की ज़िंदगी को जीने में हम सरलता लाने की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी यहाँ। हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है और व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद जाके उनको निमंत्रण दिया है और उन्होंने स्वीकार भी किया है। अब उनकी क्या डेट आती है, उनकी व्यस्तता ज़्यादा है और हो सकता है कि इस भागवत कथा में उनका आगमन हो, और हम लोग उसके धन्य हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि जाके हमें वो धन्य करें।
नहीं तो आप युवाओं को कैसे एकत्रित करेंगे, स्कूलों में या कॉलेज में जाएंगे आप? हाँ, हम किस स्कूल कॉलेज में जाके जो स्कूल ऑनर्स हैं और हमारा संघ परिवार के जो विद्या भारती हमारे के माध्यम से जो विद्यालय चलते हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बच्चों को हमारे यहाँ भेजें। स्पेशली सैटरडे संडे हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे ताकि उनकी पढ़ाई में व्यवधान ना हो। और शाम में अगर एक सेशन हम भी लगा रहे हैं जिसमें ज्योतिषाचार्य भी होंगे, जो अपना डेली का सॉल्यूशन जो है उनकी उसको हम रखना चाहेंगे ताकि वो आगे के लिए कि हम किस किस तरह के अपने पाथ को, रास्ते को तय करें, उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी देंगे। मैं राजेंद्र व्यास, देहरादून केशव संघनी सेवा न्यास से संरक्षक के तौर पे यहाँ इस कथा का आयोजन कर रहा हूँ। हमारे डॉक्टर तलाकी जी हमारे साथ, जो हमारा पर्वतीय समाज है, आपने पूरी तरह से हमें सहयोग किया, प्रतिष्ठान से लेकर तो आज हमारे साथ पूरी तरह खड़े हैं, तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और भारती व्यास जी मेरी धर्मपत्नी है, चूँकि धार्मिक यात्रा उन्होंने शुरू की थी तो हमने उनको जितना हो सकता है यथासंभव मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ और आगे उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। ठगने आओगे मुझे? ये तो ठगी है तुम्हारी कि समुद्र मंथन से उन्होंने भी संघर्ष किया, समुद्र मंथन से भाई अमृत लाए, परीक्षित जी के लिए अमृत लेकर आए, पर उन्होंने देव दुर्लभ उन्होंने अपनी वो भागवत कथा नहीं सुनाई उनको, क्योंकि सुखदेव जी ने जब शंकर जी ने गुफा में पार्वती जी को सुनाई, उन्होंने उस समय पे एक बिल्कुल तोते के रूप में सुनी और वो समझ गए थे, इसलिए 12 वर्ष तक गर्भ में रह के मुझे आना ही नहीं है बाहर, क्या करूँ संसार में आके, क्या देखना है मुझे संसार में, ये मोह माया और ये ठगी देखनी है। वो 12 वर्ष तक इसीलिए गर्भ में रहे। क्या दर्शाता है कि देखिए जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो कंदराओं में जाके बैठता है, वो एसी गाड़ियों में नहीं घूमता है, वो कंदराओं में जाके बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर इसे, कलयुग का चरण चल रहा है, बहुत अच्छा चरण है, कहा गया है शास्त्रों में कि जो कलयुग में पैदा हो उसके लिए तो बहुत बहुत आसान तरीका है, भक्ति मार्ग, नाम जप से ही उद्धार। आप प्राचीन काल उठा के देखिए कितने योगी बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी तब जाके दर्शन हुए हैं। और इतना सुंदर युग चल रहा है, कलयुग कोई बुरा युग नहीं है, बहुत सुंदर युग है, सिर्फ हमारी सोच गलत है, हमारे सोचने का तरीका हम बदल रहे हैं। कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, कोई पापी नहीं है, कोई राक्षस नहीं है, सिर्फ सोचने का तरीका हम संकल्प सही कर ले तो हम सही धर्म परायणता पे कार्य कर सकते हैं, अपने वेद पुराणों के को अपने साथ लेकर सनातन की ओर बढ़ सकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी जो आपकी भागवत कथा सुनने नहीं आना चाहती, वो आपकी भागवत कथा को सुनकर प्रेरित होकर और सही मार्ग को अपना सकती है।